एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे एमपी सब इंजीनियर की बात हो रही हो, एमपी व्यापम एग्जामिनेशंस की बात हो रही हो और वहां घोटाला शब्द ना जुड़े, ऐसा हो नहीं सकता। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना। जिस दिन एमपी व्यापम सब इंजीनियर का रिजल्ट आया था उसी दिन मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के अपना चिंता बताया था कि इतना हाई कटअप कैसा चला गया। बहुत ही हाई कट ऑफ गया, जबकि वैकेंसी इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा सीटें थी सभी के लिए भर भर के, उसमें इतना हाई कट ऑफ। थोड़ा डाउटफुल कंडीशंस तो था। तो बच्चों ने कमेंट भी किया था, दया कुछ तो है। ओके, तो वो कुछ तो है का खुलासा हो चुका है। तो वो कुछ तो है, देखिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और क्या करना है आगे वो प्रक्रिया भी बताऊंगा। सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। लास्ट शिवरात्रि हम कहीं और गए थे, अभी किसी और स्टेट में है और कहीं जाएंगे। आज की ही अखबार है दैनिक भास्कर, आप देखिए ये पूरा का पूरा मैटर इसी में छपा हुआ है। ठीक है, इसका प्रूफ भी है मेरे पास, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। दैनिक भास्कर के बारे में बता दूं दोस्तों मित्रों, ये वही अखबार है जिसके ऊपर मौजूदा सरकार ने इतना सीवियर रेड, ईडी, इनकम टैक्स मारा था, छापेबाजी हुई थी कि इनके पत्रकारों का जीना हराम कर दिया था। रीजन क्या था? कोविड टाइम में जो मौतें हो रही थी उसका रिपोर्टिंग ये कर रहा था, तो सही सही आंकड़े दे रहा था। सरकार का आंकड़ा कुछ और था, इनका आंकड़ा थोड़ा ज्यादा आ जाता था क्योंकि ये ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, है ना। तो इससे लोगों में व्यवस्था को लेके एक खलबली मची, तो लोग सवाल करने लगे गवर्नमेंट से। तो वो मेन जो कारण था वो था दैनिक भास्कर। लेकिन कोविड के टाइम पे वैसा तो हुआ था। कोविड के टाइम पे मेरी भी ड्यूटी शेड्यूल में, पहला फेज में तो ग्वालियर में था मैं, उसमें कंप्लीटली बंद था, कोई नहीं निकल सकता था, कामकाज सब बंद। सेकेंड फेज में शेड्यूल में ड्यूटी में था मैं, है ना। तो वहां रेलवे जो कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह है वहां अलाउ किया गया था, तो मैं कर रहा था, तो मैं देखता था। मैं भी कोविड का शिकार हो गया था। तो कहने का मतलब कि आप इस अखबार का रिसर्च के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो मैटर क्या हुआ है, मैं सीधा सीधा बात बताता हूं। नॉर्मलाइजेशन जो यहाँ प्रोसेस लिखा गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। ठीक है, ऐसे घोटाला कुछ होना नहीं चाहिए, बट स्टेट में इस चीज को गलत रूप से उपयोग किया जाता है निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। ये बात रियल है। हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट कर रखा है अगेंस्ट नॉर्मलाइजेशन इन एमपी। हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो मिलके ये प्रोटेस्ट को किए थे। आप लोगों को याद होगा एमपी व्यापम घोटाला। हाँ, वेल अभी देखो बात क्या है। मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं, सीधी बात यह है कि मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट देना चाहिए, तो वो ना देके इन लोगों ने मल्टीपल रिजल्ट दे दिया है। एक ही कैंडिडेट को अलग अलग पोस्ट पे दे दिया है। तो मान लो कोई एक कैंडिडेट अगर एक पोस्ट पे सिलेक्टेड है, उसका नाम कहीं दूसरी जगह भी आ रहा है, तो दूसरी जगह अगर सेम कैंडिडेट का नाम आ रहा है, देखो तो मतलब दो अलग अलग डिपार्टमेंट में दो अलग अलग जगह नाम है, तो वो एक ही बंदा है, दो अलग अलग जगह तो काम नहीं करेगा। लेकिन डीवी कराते वक्त वो दो अलग अलग जगह मान लो डीवी करा लेगा। इतना होशियार थोड़ी ना होता है कैंडिडेट यार। फ्रेशर स्टूडेंट, उसको नौकरी मिला है, बुला रहा है सरकार कि डीवी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, वो तो जाएगा ही डीवी कराने, वो थोड़ी ना इग्नोर करेगा। ही विल गो एनी हाउ। करा लिया तो वो सीट गया, वो सीट गया। दूसरे को मिल सकता था, लेकिन अब मिलेगा क्या? अब नहीं मिलेगा, वो सीट खत्म। ये सेम चीज एनटीपीसी के टाइम पे हुआ था, जिस कारण से एक मेगा प्रोटेस्ट हुई थी एनटीपीसी के दौरान, आपको याद होगा। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग उस समय चल रही थी, उसी कारण से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कट ऑफ क्लियर कर दिया था एक ही कैंडिडेट का। उसका प्रेफरेंस के हिसाब से जिसने जो वो भरा है फर्स्ट प्रेफरेंस में या सेकंड प्रेफरेंस में, जिस भी प्रेफरेंस पे उसका अगर क्लियर हो जा रहा है तो हो गया। मल्टीपल जगह पे उसको एलोकेशन क्यों मिल रहा है, सीट एलोकेशन क्यों मिल रहा है? जहां पे मल्टीपल जगह पे सीट एलोकेशन दे रहे हो, उसकी जगह कोई नया स्टूडेंट का नाम आप दे सकते थे, उसका फ्यूचर बन सकता था, उसका सिलेक्शन हो सकता था। अब देखिए ये सब जो बात विवाद है, इसमें अभी मौजूदा जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, आपको किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके रिजल्ट को लेके। आपको जो प्रेफरेंस फर्स्ट मिला है आपका वो हमेशा रहेगा। अगर मान लीजिए जो मैटर को लेके हम लोग कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, मैं लिंक दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में। आप देखिए टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर इस रिलेटेड आप भी मतलब कुछ करना चाहते हैं तो। ओके, तो बात क्या है
कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग है हम लोगों की। एक कैंडिडेट को एक ही जगह रिजल्ट दिया जाए, रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, सीधी बात है। इससे जो मौजूदा स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हो रखा है उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। उल्टा ये होगा कि आपके 100 150 या 200 भाई और आ जाएंगे लिस्ट के अंदर, तो उनका भी लाइफ बनता हुआ नजर आएगा, तो वो दुआ देंगे आप। ठीक है, तो आप लोग किसी भी तरह से अपोजिशन नहीं करना। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, आपका किसी भी तरह का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, समझ गए? नहीं तो होता क्या है ना कि स्टूडेंट कंफ्यूज आ जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, मतलब अरे 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 ऐसा ऐसा। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा नए भाइयों को, नए साथियों को, नए बहनों को मौका मिल जाएगी। समझ में आ रहा बात? नौकरी की आजकल सबको जरूरत है ना। अब ये सरकार क्या, आप देखो होगा क्या, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट जिसका मल्टीपल सीट पे दिया है वो डीवी हर जगह करा लेगा, लेकिन ज्वाइनिंग करेगा कहीं एक जगह पे। तो जहां दूसरे डिपार्टमेंट में डीवी करा के उसने छोड़ दिया, वो वैकेंसी तो खत्म हो गया, वो सीट तो उसके नाम से बुक था। ठीक है, तो वो सीट बैकलॉग में चली जाएगी, उसको वो फिल नहीं करेंगे, उसको बोले दोबारा रिक्रूटमेंट साइकिल जब लेंगे तब फिल करेंगे, समझे? लेकिन वही सीट अभी इस एग्जाम के थ्रू से फिल हो सकता था, बात वो हुआ है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों के रिजल्ट में इस तरह का हुआ। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के कुछ पोस्ट ऐसे थे जिसमें दोनों एलिजिबल थे, और ऐसे भी कुछ पोस्ट थे जहां जहां इलेक्ट्रिकल अपना अलग से देता, मैकेनिकल अपना अलग से लेता। ठीक है, तो हुआ क्या, जो कॉमन वाला पोस्ट है उसमें क्या किया गया, जो इलेक्ट्रिकल अलग से में क्वालिफाई है उनका नाम इधर भी है, जो मैकेनिकल में अलग से क्वालिफाई है वो अगर पोस्ट प्रेफरेंस ये डाले थे तो उनका उधर भी हो रखा है, इधर भी हो रखा है। तो देखो यार, ये बीच वाले जो है जिसमें कॉमन थी, इसमें नए कैंडिडेट का हो सकता था, क्योंकि जो लड़का का मैकेनिकल स्पेशल लिया है, जो लड़का का इलेक्ट्रिकल स्पेशल लिया है, उनको उधर काम करने दीजिए ना, उनको डीवी करा के ज्वाइनिंग दे दो उधर। इसमें नए स्टूडेंट को डाल सकते थे तो कुछ बच्चे और आ जाते। इसी तरह से सिविल में। तो फाइनली ओवरऑल कहना यही चाहता हूं कि जिसका सिलेक्शन हो रखा है आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और बाकी देखिए, है ना, मेरे पास है रिजल्ट कुछ कुछ, जैसे यहाँ श्यामपाल और क्या समयपाल, समयपाल और ड्राफ्ट्समैन में दोनों की सेम यहाँ टिक लगा रखा है, देखो सिलेक्शन हो रखा है। तो एक से अधिक डिपार्टमेंट में दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो यही गड़बड़ी है, जिस कारण से क्या है, जो वेटिंग में देख रहे हो, जो कम वेटिंग वाले हैं, क्योंकि देखो यार, वेटिंग वेटिंग जनरली सरकारें क्लियर करती नहीं है, बहुत रगड़ना पड़ता है, पैर घिसना पड़ता है ना। और ये कंप्लीटली डिपेंड करती है उनके ऊपर कि वो क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, और जनरली मैक्सिमम केसेस में वो इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में होगा क्या, मान लो जिनका कम वेटिंग है, देखो हम लोग जो सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, जिनका कम वेटिंग है, ठीक है, अगर हम कोर्ट के माध्यम से रिवाइज रिजल्ट के लिए हम जाएंगे कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाए, लेट्स सपोज, कुछ होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले पहल तो करें। जो मुद्दा गर्म हो रही है, जो मैटर गर्म हो रही है, मैं स्टूडेंट के साथ हमेशा रहता हूं, तो पहले पहल तो करें। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किए थे, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का और फर्दर कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, मैं उनका बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिनका रिजल्ट हो गया उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे पहला मेरिट बना है उनको वहां पे ज्वाइनिंग मिलेगा ही मिलेगा। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, ठीक है, आप लोग को का अगर नंबर ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वेटिंग वगैरह में नाम आया है तो ग्रुप को ज्वाइन करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, फर्दर बात ग्रुप में किया जाएगा। ठीक है, सारा सारा डिस्कशन ग्रुप में किया जाएगा, ग्रुप वॉइस चैट के माध्यम से क्या करना है नहीं करना है। 250-300 बच्चे ऑलरेडी वहां पे ज्वाइन हो चुके हैं, टीम मेंबर है, केस के लिए लीड किया जा रहा है, कोर्ट के माध्यम से रिवाइज रिजल्ट की मांग की जाएगी। समझे बात को? ऑल द बेस्ट, जीतेंगे। देखो, अगर हमारे इस पहल से 10 भी नए कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो बुरा क्या है? कोई बुरा कुछ भी नहीं। अपने भाइयों को, बहनों को सपोर्ट कीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को अपियर किए थे, आपको यदि लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर आपको वेटिंग लिस्ट वगैरह में आ गया नाम, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ठीक है,
ऑल द बेस्ट। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बागेश्वर बागेश्वर धाम बाबा के दरबार पे तो चल ही रहा है सब कुछ। पूरा का पूरा एयर टाइम वहीं पर है। एयर टाइम मतलब जो टीवी न्यूज वगैरह एंकर सब वहीं पर है। स्टूडेंट को लेके तो कोई कहीं बात करना नहीं। हम लोग तो अर्बन नक्सल है।